नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाह रहा हूं। गुरुदेव, श्रीमान चिरंजी लाल जी शकुंतला जी काला, मोर, इम्फाल निवासी सीकर, ट्रस्ट गुणायतन, आपके श्री चरणों में कोटसाह बंदन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये सब बदलने वाले हैं। इसी को शायद इसी को जिंदगी कहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी कितना गजब का है जो बाज नहीं आता और अभिमान करता फिरता है। आखिर क्यों? जिस दिन पाँव से प्रेरणा ले ले और पाँव की तरह तालमेल बना करके जीना शुरू कर दे तो जीवन सफल हो जाएगा। दोनों पैर अगर एक साथ बढ़ेंगे तो हम चल ही नहीं सकते। हम चल तब पाते हैं जब पाँवों के मध्य तालमेल बनाते हैं। संत कहते हैं जिंदगी में सफल वे ही हो पाते हैं जो तालमेल बना करके चलते हैं। अकड़ने वाले कहीं के नहीं होते और समन्वय बना करके चलने वाले कभी विफल नहीं होते। हम दोनों पाँवों की तरह तालमेल बनाएं और अपने जीवन की दिशा तय करें। महाश्री, आपके अनन्य भक्त श्रीमती पूनम जी राजेश जी जैन जमशेदपुर से ट्रस्ट गुणायतन कोट से बंधन करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, प्रायः हम जीवन में मिलने वाले व्यक्तियों और घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथ की गई क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं बाद में जो हमारे मन मस्तिष्क पर घूमती रहती हैं, जिससे हम वर्तमान में सजग नहीं रह पाते। परंतु गुरुदेव, आप प्रतिदिन हजारों लोगों से मिलने के बावजूद भी किस प्रकार इतने सहज और अप्रभावित रहते हैं, कृपया इस राज को बताएं। देखिए, ऐसी बात है, हम जिससे मिले उससे प्रभावित हो ये कोई जरूरी नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। और ये बात सही है कि इतने सारे लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद यदि हम थोड़े भी प्रभावित होने लगे तो आज तक पागल तो जरूर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं। सब अपना रोना लेकर के आते हैं, सब परेशान हैं। बंधुओं, हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, दर्पण जैसा जीवन। स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। मतलब दर्पण को देखिए, दर्पण के सामने यदि फूल आए तो दर्पण हर्षित नहीं होता, और दर्पण के सामने कूड़ा आ जाए तो दर्पण उसे प्रतिबिंबित करता है पर आंसू नहीं बहाता। जीवन में ऐसी तटस्थता को अपनाना चाहिए। और एक बात हमें इतना सुनिश्चित करना चाहिए कि किस बात को हमें रखना है और किसको हमें छोड़ना है। आप लोग तो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं ना, आजकल तो कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपने अगर उसको किया और सेव नहीं किया तो अपने आप डिलीट हो जाती होती है ना। पर आप लोग क्या कर रखे हैं, ऑटो सेव बना रखा है, तो सब आपके पास ऑटोमेटिक सेव होते रहती है। और हमने अपना मोड बदल दिया है, हम जिसको सेव करना चाहते हैं वही सेव होता, बाकी ऑटो डिलीट हो जाता है। समझ गए? तो ऑटो डिलीट की कला अपने अंदर विकसित कीजिए। जो बात हमें अपने लिए स्वीकारनी है हम केवल उसे स्वीकारें, बाकी बातों को हम क्यों पकड़े। एक सीख लीजिए, जिन बातों से हमारा चित्त उद्वेलित होता हो, मन अशांत होता हो, या जिससे हमारे अंदर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, हम उससे हमेशा दूर रहेंगे, जीवन सफल होगा। महाश्री श्री स्वयं जी सरिता जी काला, परम संरक्षक गुणायतन गांधीधाम गुजरात से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, देखा जाता है कि परहित में संलग्न व्यक्तियों की सेवा तब तक ही सार्थक होती है जब तक उनसे कोई गलती या भूल नहीं हो जाती। फिर से बोलना। जब तक परहित में संलग्न व्यक्तियों की सेवा तब तक ही सार्थक होती है जब तक उनसे कोई गलती या भूल नहीं हो जाती। गलती होते ही पूर्व में किए गए सभी कार्य भुला दिए जाते हैं। ऐसा क्यों, जबकि भूल या गलती होना उनके कर्मोदय से होता है। यह संसार का स्वभाव है। रुलाने की याद रखते हैं, खिलाने का कोई याद नहीं रखते हैं। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, अच्छाई के गीत लोग नहीं गाएंगे, पर एक दिन कमी हो जाए तो लोग
उसकी आलोचना करते हैं। आप ये देख लीजिए, आप घर से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, और कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है, उसने आपको पैदल आते देखा और सोचा चलो शंकर समाधान में जा रहे हैं, अपना गाड़ी रोका, आपको बिठाल दिया। आप खुश होंगे कि नहीं, चलो हम भी चल रहे हैं, हमारे साथ चलो, आप बड़े प्रसन्न होंगे। दूसरे दिन भी वो आपको ले आया, आपको बड़ी प्रसन्नता हुई ना, धन्यवाद दिया। पर तीसरे दिन वो आया और गाड़ी सीधे निकाल कर ले गया, आपकी उसकी नज़र भी मिली और वो गाड़ी नहीं रोका, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, बड़ा अभिमानी हो गया है, बड़ा घमंडी हो गया है। घमंडी वो है कि तुम, कैसी विचित्रता हमारी, ये हमारे मन की दुर्बलता है और हमें ऐसी दुर्बलताओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी सोच सकारात्मक रखे तो ये स्थिति नहीं होगी। देखिए, प्रोफेशन के क्षेत्र में आप लोगों की जिंदगी अलग होती है और पर्सनल लाइफ में या अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन में आपका व्यवहार अलग होता है। किसी की एक बात सह नहीं पाते। एक बार ऐसी कोई चर्चा आई तो मैंने एक व्यक्ति से कहा, ये बता भाई, किसी व्यक्ति से तुम्हें लाख रुपया लेना हो, 6 महीने से पेमेंट रोका हो और वो 50,000 देता है तो क्या करते हो? लाख दो तब लूंगा, क्या बोलते हो? 50 तो मिले, कुछ तसल्ली हो रखते हो कि चलो भैया आधा तो मिल गया, है ना। तो 50 जाने के बाद भी तुम्हारे मन में संतोष है। मैं तुमसे कहता हूं, कोई व्यक्ति तुम्हें 28 दिन 29 दिन अच्छा व्यवहार करता है, 29 दिन अच्छा खाना खिलाता है और एक दिन खाना बिगड़ गया तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि चलो 29 दिन तो अच्छा मिला? वो एक दिन बिगड़ने की बात को क्यों पकड़ के रह जाते हो? तो व्यापार में वैसा नहीं करते, परिवार में और व्यवहार में बस थोड़ी सोच बदलो, अपनी सोच को सकारात्मक बना लो तो तुम्हारा जीवन में किसी के साथ इस तरह का शिकायत का भाव नहीं रहेगा। महाराज श्री गुहानगर के ट्रस्टी मुकेश जी, कीर्ति जी जैन अतीव भक्ति के साथ आपके श्री चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं दिल्ली से, गुरुवार आप अगर कोई विकट समस्या से जूझ रहा हो और समस्या का हल दूर दूर तक दिखाई न दे रहा हो तो क्या उसे समय पर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि नियति में जो होगा, जो लिखा होगा वही होगा। जब तक चीजें हमारे नियंत्रण में हैं हम उसे सुधारने की कोशिश करें, और जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो उसे स्वीकारने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, हम सरेंडर हो जाएं। जब लगता है कि परिस्थिति बदलना असंभव है, अपनी मनस्थिति बदल लो, उसे अपने कर्म का तीव्रोदय मान लो और सहज भाव से स्वीकार कर लो। इसी में हमारा जीवन सुधर जाएगा। उपस्थित हो कुमारी सोनम बड़वानी से और तैयार रहें श्रीमती नमी पहाड़िया बड़वानी से। सोनम जी उपस्थित हो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने करियर और फ्यूचर को लेकर हम जब भी हताश हो जाते हैं तो हमें किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, और हमें अपने दिल की सुनना चाहिए या अपने दिमाग की सुनना चाहिए, और हमें किस प्रकार से यह पता लगाएं कि हमारा जो निर्णय है वो सही है या गलत है? देखिए, करियर में जब भी हताश हो सबसे पहला काम धैर्य रखने का होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। करियर को लेकर के एकदम घबराना नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे अनेक लोगों को आप देखेंगे जो आज शिखर पर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की विफलताएं पाई। उस घड़ी अगर हमने धैर्य नहीं रखा तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। तो जब कभी भी हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे होने को हों और हमें ऐसा लगे कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उस समय अपने मन में धैर्य रखने की कोशिश करें। दूसरी बात, थोड़ा सकारात्मक सोचना शुरू कर दें तो कभी जीवन हमारा डगमगाएगा नहीं। आपने पूछा है दिल की सुने या दिमाग की सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो मैं तो ये कह रहा हूं जब हमारे मन में द्वंद्व और दुविधा हो, दिल और दिमाग में द्वंद्व हो रहा हो, उस समय थोड़े देर के लिए निर्णय को टाल दें, और जब हमारे भीतर का आवेग शांत हो तो शांत मन से सुने
उस समय दिल और दिमाग दोनों में तालमेल होगा और जो डिसीजन होगा हमारे लिए हितकारी होगा। नमी जी बहाड़िया बड़वानी से और तैयार हैं महावीर जी जैन बड़वानी से ही। बंद ना किया करें माइक, बोलिए। ओ चालू करो माइक, बोलो। माइक चालू करो भैया। हेलो, माइक जिनके पास जाता है माइक बंद ना किया करें, चालू ही रहने दें। महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र भगवान जी के निर्वाण महोत्सव में लड्डू ही क्यों चढ़ाते हैं, अन्य कोई मिठाई क्यों नहीं चढ़ाते? लड्डू को बोलते मोदक, जो मन को मुदित कर दे वो मोदक, समझ गए। और लड्डू होता है गोल, गोल होता है पूर्णता का प्रतीक, समझ गए। तो भगवान ने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, इसलिए उस पूर्णता के प्रतीक स्वरूप लड्डू चढ़ाते हैं, समझ गए। तो ये लड्डू से अच्छा और कोई पकवान नहीं है, मिष्टान नहीं है जो हम चढ़ा सके। आजकल तो लोग लड्डू खाने की प्रवृत्ति छोड़ गए, हालांकि मन के लड्डू सब खाते हैं, पर ये हमारी यहाँ की मूल परंपरा है। जब भी खुशी का कोई अवसर होता है हमारे यहाँ लड्डू खाने और खिलाने की बात रही है, तो हमें उसको अपना कर चलना चाहिए। नमस्ते। आइए महावीर जी बड़वानी से ही और तैयार हैं श्रीमती विनीता जी मंडलोई, महिला मंडल अध्यक्ष बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। तो महाराज जी, हम कैसे अपनी दुर्बलता को खत्म करके अपना मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना लें, जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। तो महाराज जी, अपनी दुर्बलता को कैसे हम खत्म करेंगे, उपाय बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया है। उम्मीद कभी नहीं छूटती, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। आपने पूछा है जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले से हम अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए, सबसे पहली बात, दो बातें अपने मनोमस्तिष्क में धारण करें। पहली बात है धैर्य और दूसरी बात है आशावादी दृष्टि। अगर मन में धीरज हो तो हम कभी हार नहीं सकते। संत कहते हार जाओ पर हिम्मत मत हारो। चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसी स्थिति हो, हमें अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी। आशा पर आसमान टिका है की बात होती है। और एक इस बात को बढ़ाने के लिए जिनके अंदर थोड़ी जल्दबाजी होती है, जो बहुत जल्दी अपना धीरज खो देते हैं, कुछ वाक्य को अपने सामने रख लें कि हमें हड़बड़ी नहीं करनी। एक सज्जन थे, उनको मैंने एक प्रयोग कराया। हमारे शास्त्रों में एक नीति है, सहसा कार्यम न विदधीत, कोई भी कार्य हड़बड़ी में न करे। तो एक सज्जन बहुत हड़बड़ करते थे और बहुत जल्दी अधीर हो उठते थे। तो मैंने उन्हें एक ऑटो सजेशन का प्रयोग दिया, और ये प्रयोग अगर आप लोग भी करें तो ये क्या सब प्रकार की दुर्बलताओं पर नियंत्रण लाया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। मैंने उससे कहा कि तुम बस एक वाक्य बार बार दोहराओ, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी है। मैंने उससे बोला कि तुम जहाँ बैठते वहाँ लिखो, अपने दरवाजे पर ये लिखो हड़बड़ी में गड़बड़ी है, जल्दबाजी नहीं। और एकांत में बैठ करके रोज इसे 100 बार दोहराओ, हड़बड़ी में गड़बड़ी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। आप हंसने की बात मत करिए। जिनकी ऐसी आदत है, कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, बाद में रोते हैं, वो एक प्रयोग करके देखे, इससे आपके सबकॉन्शियस में एक विशेष प्रकार का संस्कार जम जाएगा। और जब भी आपके अंदर हड़बड़ाहट होगी, जल्दबाजी होगी, अंदर से आवाज उभरेगी आपके मानस पर, हड़बड़ी में गड़बड़ी, रुको। और आप अपने अंतर मन की बात जब मानना स्वीकार शुरू कर दोगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। कुल 3 महीना आप नियमित कीजिए, देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है। वो प्रयोग आपको करना होगा, बिना प्रयोग के परिणाम नहीं आते। आप लोगों की स्थिति कुछ अलग है, आप सोचते एक बार सुन ले और सब बदल जाए। ये मानवीय दुर्बलताएं हैं, उनको हमें देखना है। दूसरा उपाय,
जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की समीक्षा कीजिए और मन ही मन ये संकल्प लीजिए कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैंने जब जब जल्दबाजी में कोई फैसला लिया उसका परिणाम गलत हुआ, अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, इसे कभी नहीं दोहराऊंगा। तो वो निर्णय भी आपको अपने भावी निर्णय में सहायक होगा। यदि ये बातें अपनाएंगे जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। आइए विनीता जी मंडलोई बड़वानी से, और तैयार रहें श्रीमती अनीता जी जैन बड़वानी से ही। हे गुरुवर, मेरे व मेरे परिवार की ओर से आपको त्रिबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा धर्म तो भाव प्रधान है, फिर हम व्यक्ति की एक क्रिया मात्र से उसके बारे में अपनी धारणा अच्छी या बुरी बना लेते हैं। हम अपनी राय किसी व्यक्ति के बारे में किस तरह बनाएं कि हमारा कोई गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि हम भाव तो जान ही नहीं पाते। कृपया समाधान करें। बिल्कुल सही बात है, धर्म भाव प्रधान है और हमें हर चीज को भावों के आधार पर ही समझना चाहिए। अगर किसी की किसी एक क्रिया को देखकर हम उसके बारे में कोई अच्छी या बुरी धारणा बनाते हैं तो कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं, हमारा फैसला गलत होता है और उसका परिणाम भी गलत होता है। मैं यहाँ विशेष बात रूप से कहूँगा, खासकर धार्मिक क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा यदि कोई गलत क्रिया हो जाए तो हमें उसे देखते ही उस बात को ज़्यादा प्रचारित नहीं करना चाहिए। कई बार किसी व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया हमें गलत लगती है पर गलत होती नहीं, उसके पीछे की परिस्थिति को भी हमें समझना चाहिए, प्रसंग को देखना चाहिए, उसके भाव को देखना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो परिणाम निकलता है। देखिए कई बार क्या होता है लोक व्यवहार में, हम किसी भाव से कोई अच्छा काम भी करते हैं पर उसका प्रेजेंटेशन गलत हो जाता है तो लोग उसे गलत तरीके से ले लेते हैं। दो भाई, दोनों का बहुत अच्छा कारोबार, सगे भाई, एक के यहां इनकम टैक्स का अधिकारी बैठा था। बातचीत के दौर चर्चा चली, दूसरे भाई का कारोबार बहुत बढ़ रहा है और उसने कहा कि हमारे यहाँ उसकी तैयारी चल रही है, उसके यहाँ छापा मारा जाने वाला है। दूसरे भाई ने कहा भैया तुम कहाँ जाओगे, उसका तो दिवाला पीटने वाला है, बाजार की बहुत देनदारी है और उसका कुछ नहीं है, और कुछ नमक मिर्च लगा करके बातें बोल दी। उस समय एक तीसरा व्यक्ति भी वहां बैठा था, उसने जाकर के उस भाई के पास भाई को सुलगा दिया। आजकल तो सुलगाने में लोग माहिर हैं। अरे तेरा भाई तेरी रेपुटेशन खराब कर रहा है, सब आदमी के सामने बोल दिया उसका तो दिवाला पर खराब होने पीटने वाला है, बाजार की बहुत बड़ी देनदारी, अंदर से खोखला, उसका कुछ नहीं। अब ये सुना, आग बबूला होकर आया और आग बबूला आकर के सीधे अपने भाई पर फायर हो गया। शाम के टाइम में जब घर आया तब कि आपने ये क्या कर दिया। भाई ने देखा ये अभी आपस से बाहर है। उस समय उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया, कमरा बंद करके सो गया और रात भर जितनी गालियां दे सकता था दिया। सुबह हुई, तब तक ठंडा हो गया था पारा। सुबह होने के बाद उसने चाय पीते समय भाई को बुलाया, बोला भैया कल तुमने जो कुछ बोला ठीक है, मेरे कहने से तुमने बोला, पर तुमने काश मुझसे पूछा होता तो ये नहीं बोले होते। तुमने जो कहा वो तो सही है, मैंने ऐसा कहा, पर ये क्यों नहीं सोचा कि पूछा कि क्यों कहा। मैंने केवल इसलिए ऐसा कह दिया कि वो तुम्हारे यहाँ रेड डालने की तैयारी कर रहे थे, तुम उससे बच जाओ, तो मैंने गलत मैसेज दे दिया। मेरा भाव तो तुम्हें बचाने का था और तुमने मुझे भला बुरा कहा। जब ऐसा सुना चरणों में गिर गया, भैया मैंने कभी सोचा ही नहीं। बड़े भाई ने कहा ये बता, तूने एक व्यक्ति के कहने से इतना बड़ा निर्णय ले लिया, मैंने आज तक तेरे बारे में कभी गलत सोचा? हर संकट में ढाल बनकर मैं तेरे साथ खड़ा रहा, तो मैं तेरा बुरा कहां सोच सकता हूं, लेकिन तूने एक बात को लेकर ऐसा सोच लिया। भाई की आंखों में आंसू। तो मैं आप सबसे कहता हूं, कई बार कान से गलत सुना, आंख से गलत देखा हुआ भी हो तो भी ये देखो कि ये कोई मेरे अच्छे के लिए भी हो सकता है, उसे गलत दृष्टि से नहीं देखो, तब जीवन में सफल हो। गुरुवर ये धर्म क्षेत्र में ही ज्यादा क्यों होता है? धर्म क्षेत्र में किसी ने कोई गलत जरा सा कुछ किया कि लोग उस पर मतलब उंगलियां उठाने लग जाते हैं, उसकी दूसरी बातों को देखते ही नहीं। सफेद चादर की दाग जलती दिखती है और लोगों की सोच भी नकारात्मक ज्यादा है।
आइए अनिता जी बड़वानी से, और तैयार रहें श्री मनीष जी जैन बड़वानी से ही। चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, पहले तो आज मेरे को सवेरे के प्रवचन से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिली है कि मेरे शरीर पर जो बाधा आई हुई है, उस प्रवचन से मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बाधा को और समता भाव से ग्रहण कर सकती हूँ, समता भाव से साधूंगी। और फिर मेरा एक प्रश्न है जो मेरा नहीं, मेरे बेटे ने भेजा है, जो पूना में रहता है। शरीर में तो कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे फिटनेस केंद्र हैं, ब्यूटी पार्लर हैं। जबकि सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। लेकिन ये सुंदर बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? नमोस्तु। देखिए, शरीर के फिटनेस के लिए और सुंदरता के लिए बहुत सारे केंद्र हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और जीवन को सुंदर बनाने के सेंटर तो हम लोग चला रहे हैं, पर उसमें बहुत कम लोग आना चाहते हैं। जिस दिन आ जाओ जीवन में परम सौंदर्य होगा, बात बिल्कुल सही है। 2 लाइनें आपके लिए कहूंगा। जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए न साख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आइए मनीष जी बड़वानी से, और गुरुदेव तैयार रहें प्रभाजी दोषी बड़वानी से। प्रभाजी दोषी तैयार रहेंगी। हे गुरुदेव, मैं मनीष जैन बड़वानी से, मेरे परिवार एवं पावागिरी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र उन कमेटी की ओर से आपको त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इस जीवन में मृत्यु शाश्वत है, और इसी मृत्यु के संदर्भ मेरा प्रश्न है। मेरी जन्मदात्री ने परम पूज्य गुरुवर आगम सागर जी महाराज से 2 प्रतिमा एवं आपसे ही रतलाम में पर्युषण पर्व के दौरान 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए हैं। हे गुरुवर, मेरे परिवार की और मेरी ये इच्छा है कि मेरी मम्मी की निर्दोषचर्या का पालन हो एवं उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करें। इसलिए हम संसारी जीव हैं, कई बार स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो हमें कहीं न कहीं दिल में तकलीफ होती है, तो हम उस वक्त इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम एलोपैथी का सहारा ले लें। ये वेदना हमसे देखी नहीं जाती है। हे गुरुवर, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम आगम अनुसार उन्हें उत्कृष्ट समाधि के ओर अग्रसर करें। नमस्ते गुरुदेव। पहले तो इसे आप अपना अहोभाग्य समझें कि आप ऐसी माँ के संतान हो जो आज व्रती है, 7 प्रतिमा का पालन कर रही है। माँ बाप की सेवा तो अपने आप में पुण्य है ही, लेकिन व्रती की सेवा महापुण्य है। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा जिनके घर में कोई व्रती है, तो उन्हें बोझ न समझे, अपितु इसे अपने गौरव का विषय माने। हजारों में कोई, लाखों में कोई ही व्रती बनते हैं, और शास्त्रों के अनुसार व्रती की सेवा करने से साता वेदनी का बंध होता है। तो आप पूर्ण निष्ठा और लगन से अपनी माता जी की सेवा कीजिए। रहा सवाल उनकी चिकित्सा, प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप आप उनकी चर्या में सहायक बनिए। उनके व्रतों में कोई दोष न लगे, इस बात को देखिए। कभी कोई ऐसी गंभीर स्थिति शरीर की आए और उसका निदान दिखता हो, तो उस विषम परिस्थिति में गुरुओं से मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है और उसका उपचार किया जा सकता है। हमें एक बात बड़े स्पष्टतः समझ लेना चाहिए, हम पैथी से नहीं बंधे हैं, हम अहिंसा से बंधे हैं। आयुर्वेद में भी सभी दवाइयाँ शुद्ध होती है, ऐसा नहीं है। और एलोपैथ में कोई ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा जैसे कोई शल्यक्रिया आदि की चीजें हैं और उसको शुद्ध रीति से कर लिया जाए, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो व्यक्ति की अवस्थाओं को देखते हुए व्रती भी कर सकता है और उसका बाद में प्रायश्चित हो सकता है। मान लीजिए कोई व्रती है, 50 साल की उम्र है और उसको अपेंडिसाइटिस का दर्द उठ रहा, सर्जरी कराना आवश्यक है, नहीं कराएगा तो जानलेवा हो सकती। उस घड़ी में यदि वो व्रती ये सोच करके कि मैं मर जाऊंगा,
लेकिन उपचार नहीं कराऊंगा, वो अपना कुमरण करा सकता है। ऐसी घड़ी में हमारे आचार्यों का कहना है कि वो उसकी योग्य चिकित्सा करा ले, बाद में प्रायश्चित लेकर अपने व्रतों को शुद्ध कर ले। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया है। हमें अपनी चर्या में दृढ़ रहना चाहिए। एक बात ये जरूर रखना चाहिए कि डॉक्टर शरण नहीं है, धर्म शरण है, पर अवस्था के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए प्रभा जी जोशी और तैयार हैं अविरल जी मोठिया, मनोज जी जैन अग्रवाल रतलाम से। आवाज सुनने आ जाए जल्दी से। मनोज अविरल जी मोठिया। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मन जब भी आकुलित होता है तो मन पर नियंत्रण नहीं रहते, विचार भटकते रहते हैं, तो उन विचारों को कैसे नियंत्रण करें? अनिल जी सेठी बड़वानी तैयार रहेंगे। अनिल जी सेठी। देखिए, मन जब भी आकुलित हो, विचलित हो, तो मन को मोड़ने का अभ्यास बनाइए। मन को मोड़ने के दो रास्ते हैं। एक है प्रवाह परिवर्तन और दूसरा है सम्यक दिशा दर्शन। प्रवाह परिवर्तन यानी मन को डाइवर्ट कर दें, कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, कुछ अच्छी बातें करने लगे। इससे आपका मन बदल जाएगा और मन के बदलते ही जो अंदर का उद्वेग है वो शांत हो जाएगा। और दूसरा उपाय है सम्यक दिशा दर्शन। जब भी मन में ऐसी स्थिति हो, पहले मन को मोड़िए, फिर मन को खुद एडवाइस दीजिए कि देखो ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं है, ये चिंतन ठीक नहीं है, ये चेष्टा ठीक नहीं है, ये क्रिया ठीक नहीं है, ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह का विचार अपने मन में लाएंगे तो हमारे अंदर का उद्वेग शांत होगा और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आइए अनिल जी सेठी बड़वानी से और तैयार हैं श्रीमती मीना जी काला बड़वानी से। महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री अभी हमने महाराज जी। अरे रुको भैया, बैठ जा बैठ जा। में चावल क्यों नहीं चढ़ाते और आरती क्यों करते हैं? हाँ, अभी बताएंगे। चलो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। अभी हमने देखा विगत कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें ये जांच के पता चला कि कुछ करोड़ों रुपए देने के बाद चंद भीड़ इकट्ठी की गई। फिल्म स्टारों द्वारा करोड़ों रुपए की मूवी बनाने के बाद कुछ मुट्ठी भर लोग इकट्ठे करे गए, पर आप द्वारा न आज तक कोई पैसे खर्च करे गए, न किसी को बुलाव भेजा गया, फिर भी लाखों करोड़ों अनुयायी एक पद पर आपके पीछे प्रचलन में आ जाते हैं। ऐसा कौन सा प्रताप है, ऐसा कौन सा भाव है जिसमें हम आपके प्रति जोड़े जाते हैं? देखिए, आपने जो कहा, किसी पॉलिटिकल अभियान के टाइम में जब कैंपेनिंग चलती है तो उसकी भीड़ होती है, कुछ जुटती है, कुछ जोड़ी जाती, पैसे खर्च होते हैं। किसी सेलिब्रिटी के कुछ होते हैं तो उसकी भी भीड़ होती है, कुछ स्वाभाविक रूप से जुड़ती है, एक खिंचाव होता है। और आजकल तो ऐसा देखने में आता है कि उधर भीड़ ज़्यादा होती है। आपने कहा है कि आपसे लाखों लोग जुड़े हैं, मुझे नहीं मालूम, अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं लाखों को जोड़ने की कोशिश नहीं करता, मैं तो एक को जोड़ने का प्रयास करता हूँ, और एक जुड़ते हैं तो उसे एक एक करके लाखों हो सकते हैं। जो ये जुड़ाव है ये बहुत दुर्लभ है आज के इस विषम दौर में। यदि कोई किसी संत से, कोई किसी धर्म से जुड़ रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, सकारात्मक परिवर्तन है, जहाँ कुछ मिलना नहीं है, केवल मार्गदर्शन मिलना है, जहाँ वो सब चीजें नहीं है जिनके पीछे दुनिया भागती है, बल्कि वहाँ उसे छोड़ने की बात है। पर बात सही है, संतों के पास सुविधा नहीं है, शांति है, और आज लोगों को शांति की ही आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ होगी। और एक बात, जो वो भीड़ जोड़ते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं संतों के चरणों में अपना पांव पकड़ते हैं कि शांति तो मुझे यहीं मिलनी है। सारी दुनिया में मनुष्य कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों न कर ले, धर्म और अध्यात्म के रास्ते से ही शांति पाई जा सकती है। इस बात को हमें अपने मनोमस्तिष्क में बिठा के रखना चाहिए। आइए मीना जी काला और तैयार हैं राजेश जी अजमेरा, मास्टर आर्क अजमेरा के साथ। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आवश्यकता शरीर और परिवार की होती है और इच्छा मन की होती है। हम इन दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित करें? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए।
आवश्यकता को पूरी करो, इच्छाओं को नियंत्रित करो। क्या बोला? आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। धीरे 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 यदि हम इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू करेंगे तो हम इच्छा मुक्त हो सकेंगे। आइए राजेश जी मास्टर अर्कजमेरा के साथ तैयार रहें। श्रीमान प्रमोद जी अजमेरा, सरिता जी जयेश अजमेरा वधु के साथ धूलिया महाराष्ट्र से। जल्दी बोलिए, जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसको नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए, तो एनिमल को अपनी भाषा समझ में आती है क्या? बिल्कुल सब समझ में आ जाती है। हम एनिमल को बुलाते हैं, गाय को बोलते हैं तो गाय आती कि नहीं आती? गाय बैल को बुलाते आवाज देते आती है ना, तो वो हमारी भाषा को समझते हैं। हाँ बोलिए राजेश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि नदी के रूप में जल की पूजा करना, पीपल आदि पेड़ की पूजा करना, अग्नि वायु आदि को देवता मानना, सभी देव मूर्ता व अंधविश्वास है, मिथ्यात्व है। तब फिर हम एकेंद्रीय स्थावर, पृथ्वी का एक पर्वतराज, सम्मेत शिखर जी आदि निर्माण भूमि की जो पूजा करते हैं वह भी क्या मिथ्यात्व कहलाएगी? उसमें कोई दोष लगेगा? देखिए, नदी आदि की पूजा करना हमारे जीवन की पवित्रता नहीं हो सकती। हमारे धर्म बुद्धि से यदि ये सोचते हैं तो वो मिथ्यात्व है। नदी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और मैं तो कहता हूँ जो लोग नदियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, नदियों की निर्मलता बनाए रखना ही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धा है। लोग एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ अपना सारा पाप वहाँ डालते हैं, मामला ठीक नहीं। सम्मेत शिखर को हम नहीं पूछते, पर्वत हमारे लिए पूज्य नहीं है। पर्वत से वो मोक्ष गए, वो ऊर्जा लेने के लिए हम वहाँ जाते हैं। वो पर्वत सिद्ध निषिद्ध का है, वहाँ आज भी कण कण में बीत रागता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हम उस ऊर्जा से अभिभूत होने के लिए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई मूर्ता जैसी बात नहीं है। आइए प्रमोद जी महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये, नित्य छोटे दान करना व कभी कभी बड़ा दान करना, क्या दोनों के पुण्य में अंतर है? देखिए, दान का पुण्य दान की मात्रा पर नहीं, दान की आवश्यकता पर निर्भर करता है। जरूरत पड़ने पर यदि आपने छोटा सा भी दान दिया तो महान पुण्य फलदायी है, और बिना जरूरत के बड़ा बड़ा दान भी हमारे लिए काम में नहीं आता। तो जब जहां प्रसंग जैसा दिखे हमें वैसा देना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को दान के प्रति उत्साहित रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ दान तो देना ही चाहिए। हम रोज कमा रहे हैं तो हमारे अनुपात से रोज कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, भले हम उसे अवसर आने पर इकट्ठा दें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। भगवान के वेदी के सामने चवर दुराने का क्या महत्व है, और चवर प्रतिदिन दुराना चाहिए या नहीं? देखिए, भगवान के चवर एक प्रातिहार है, अष्ट प्रातिहारियों में एक प्रातिहार है। तो चंवर जो भगवान के चरणों में श्रद्धा से भर करके झुकता है वो उच्च गति को प्राप्त करता है। ते शीघ्र ऊर्ध गतियम प्रवंती, ऐसा बोलते हैं। तो आठों प्रातिहार का अपने आप में महत्व है, पर ये भक्ति का एक अंग है, इसलिए हमारे लिए विशिष्ट पुण्य बंध का हेतु समझना चाहिए। विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य 108 परम प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। विराट सागर जी महामुनि राज की जय। बोलो। आप आचार्य विद्यासागर जी से संस्थान के प्रेरणा से और आशीर्वाद से हम लोग ये कृत्रिम हाथ का निःशुल्क शिविर लगा रहे हैं, वो आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद है। आशीर्वाद दीजिए कि हम ये सेवा का कार्य हमेशा निरंतर करते रहे, और आपका आशीर्वाद और सानिध्य हमें प्राप्त। 20 जनवरी को है रायपुर में, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। इसमें लगभग 500 लोगों को हम लोग हाथ देने का संकल्प किए हैं। बहुत बढ़िया। वो ये जो शांतिलाल जी गंगवाल ने जो बोला वही है ना? जी, वही है। एक सूचना दूं, आप आचार्य विद्यासागर सेवा संस्थान के संयोजक भी हैं। रवि जी सेठी, संध्या जी सेठी के साथ रायपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। महाराज जी, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि इसमें और भी काफी लोग जुड़े, और ताकि हम लोग ये काम हमेशा करते रहें? बस काम करते जाओ, अपने आप लोग जुड़ेंगे। और ऐसा प्रेरणा दीजिए कि हमारे समाज के सब लोग इसमें भागीदार। बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छा कार्य। चलिए, नमस्ते महाराज जी। हो गया? नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। रोग शंका समाधान। सवाल। हाँ, सवाल
ऐसा क्या करे, मेरे 3 बेटियां महाराज जी जो कि अच्छे से धर्म में रहे, कम आपसे जुड़ पाए हैं, ऐसा कुछ उन लोग को बताइए। अभी सुन रही है वो लोग कि अच्छे से मम्मी का जो मम्मी कह रही है उसको समझे, बस जो मम्मी कह रही है वो करने लगे तो बेटियां अपने आप अनुकरण करेगी। और ऐसा आशीर्वाद दीजिए उन लोगों को भी आपके पास। चलिए आगे आइए उपस्थित हो श्रीमती नीना जी जितेंद्र गोधा शुभम पैलेस बड़वानी, और तैयार रहें डॉक्टर कीर्ति जी बजात्या रतलाम से। श्री कीर्ति जी बजात्या तैयार रहेंगे रतलाम से। नमस्ते गुरुवर। आदिनाथ भगवान ने लाखों वर्षों पूर्व षट कर्म का उपदेश दिया, असी मसी कृषि कला वाणिज्य। धर्म और कला का अटूट संबंध है गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि कला हमेशा धर्म को उजागर करने में सहयोग करती है, लेकिन कलाकार हमेशा गौण हो जाता है। जैसे शिल्पकार मूर्ति बनाते हैं, लेकिन मूर्ति को तो सभी नमन करते हैं, लेकिन शिल्पकार का कोई वजूद नहीं होता। या धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से वो सफल होते हैं कार्यक्रम। तो मेरा आप इस बारे में अपना भी मत दें। आपने पूछा है कि कला को तो लोग हमेशा सराहते हैं, कलाकार गौण क्यों हो जाता है? वस्तुतः लौकिक कला है और लोकोत्तर कला है। सबसे अगर कला का अर्थ समझना चाहते हो तो असली कला का अर्थ होता आत्मा, आत्मा को जो लाए वो कला है, जिसमें हमारी आत्मा लग जाए वो कला है। और हमारे यहाँ एक कहा गया है कर्म करो फल मत चाहो, और सही कलाकार है वो अपनी कृति के प्रति समर्पित होता है, कर्तृत्व के प्रति नहीं। जब तक हमारे अंदर कर्तृत्व के अहंकार का भाव नहीं रहता तभी कृति सही रूप में साकार हो पाती है। जब अहंकार आ जाता है तो उसका वह सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसलिए कला स्वयं में लीन होने के लिए, आत्मा से निकटता लाने के लिए, वो आत्मतोष के लिए है। बाद में लोग उसका मूल्यांकन करके गुण गाए, बात अलग है, लेकिन सही कलाकार को कभी भी अपने नाम की प्यास नहीं रहती, चाह नहीं होती। उपस्थित हूँ कीर्ति जी बजाते रतलाम से। तैयार रहें श्री अविरल जी मोठिया रतलाम से ही। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, घटना मेरे साथ एक घटित हुई, लेकिन प्रश्न उसके संबंध में 2-3 हैं। गुरुवर, प्रश्न घटना मेरे साथ एक घटित हुई, लेकिन प्रश्न 2-3 हैं। मैं वाहन चलाते हुए जा रहा था और मेरे वाहन के नीचे किसी अगले वाहन की गलती से गिलहरी आ गई और उसकी मौत हो गई। गुरुवर, इसमें प्रायश्चित कैसे करना चाहिए अगर ऐसी घटना हो तो? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न गुरुवर, ये भी हो सकता है कि अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं कि हो सकता है पिछले जन्म में उसका मेरा कुछ भेदभाव रहा हो, इसलिए मैंने उसको चुका दिया इस जन्म में। और तीसरा और बोल दो। पहले आप 2 हो गए? नहीं, बचा है। एक और बोल दो, तीनों को एक साथ निपटाऊंगा। हाँ बोलो। गुरुवर, ये भी हो सकता है कि अगर हम ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन ही सर्वोपरि है, मानव जीवन ही सर्वोपरि है, अगर अपने साथ किसी ऐसी घटना होती है तो हम ये भी तो सोच सकते हैं हमने उसको उस जन्म से मुक्त कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, इस तरह के तर्क लोग उठाते हैं। जहां तक मूल घटना का सवाल है और प्रायश्चित का सवाल है, मैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं भी निमित्त बना, अगर मेरा हृदय संवेदनशील है तो चित्त द्रवीभूत होना चाहिए, मन में ग्लानि का भाव होना चाहिए, और उसके प्रायश्चित के लिए हमें पुरुषार्थ या प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मेरे निमित्त से हुआ, उसका क्या होनहार था ये नहीं मालूम। चाहे सामने वाले की गाड़ी के नीचे आया या मेरी गाड़ी के नीचे आया, मेरी गलती से आया, उसकी गलती से आया, मैं अगर उस मूवमेंट में नहीं होता तो इस घटना में मैं सहभागी नहीं बनता। मेरी सहभागिता है, इस बात की ग्लानि मन में होनी चाहिए और उसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। अब रहा सवाल, पूर्व जन्म में उसने मुझे कभी किया होगा तो मैंने चुकतारा कर दिया, तो अगले जन्म के लिए गिलहरी बनने को राजी रहो, फिर चुकतारा होगा। तो अगर गिलहरी बनना है या श्रृंखला करनी है तो ये करते रहना, फिर प्रायश्चित मत लेना, ठीक है ना? लेकिन तय मान के चलना, फिर गिलहरी बनोगे और वो गाड़ी लेकर आएगी और उसके नीचे आओगे। दूसरी बात, आइए तर्क कि मैंने उसे मुक्ति दिला दी, है ना,
उसे मुक्ति दिलाती है। ये एक प्रकार की हिंसा है। हम किसी को मुक्ति दिलाने वाले नहीं। हमने उसे इसके एक पर्याय से मुक्ति दिलाई है, पर आगे वो कहाँ जाएगा इसे कौन जानता है, किसकी स्थिति क्या होगी इसे कौन जानता है। इसलिए हमें इस तरह का भाव नहीं देखना चाहिए। उसको आपने मुक्ति दिलाई या नहीं दिलाई, खुद के लिए बंधन का रास्ता तो बना ही लिया। और अगर मुक्ति दिलानी है तो फिर उसकी शुरुआत अपने घर से करो, सबको मुक्ति मिल जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। हमें अपने मन में करुणा का भाव रखना चाहिए, संवेदनशीलता रखनी चाहिए और तदनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, अगर प्रायश्चित कर लिया अपन ने उस घटना का, हाँ। तो वो अपने मन की शांति के लिए है या वो पाप कट गया उस प्रायश्चित से? पाप छिदता है, पाप नष्ट होता है, बशर्ते हम हृदय की पीड़ा के साथ प्रायश्चित स्वीकार। ओम जी अगर उपस्थित हों और तैयार रहें। ओम जी। हाँ, देवेंद्र सारिका जी गोधा, गौतम पैलेश बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि लोहे को नरम करने से उससे कुछ भी सामान औजार वगैरह बना सकते हैं। सोने को नरम होने पर जेवर बना सकते हैं, मिट्टी को नरम होने पर उपजाऊ जमीन बना सकते हैं, और आटा नरम होने से रोटी बन सकती है। तो महाराज जी मनुष्य को नरम कैसे करे कि वो जो अच्छा आदमी बन जाए? बहुत सुंदर। सब चीजों को नरम करने से उसका रूप निखरता है, लेकिन लोहे को नरम करने के लिए पहले गर्म करना पड़ता है। सोने को नरम करने के लिए उसे पहले गर्म करना पड़ता है। मिट्टी को नम करने के लिए हमें उसे पानी में भिगोना पड़ता है, और आटे को नरम करने के लिए हमें उसे गूंथना पड़ता है। जिस दिन मनुष्य गर्म होने और गूंथने के लिए तैयार हो जाए तो वो भी नरम पड़ जाएगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। आइए देवेंद्र सारिका जी गोधा, गौतम पैलेस बड़वानी, और तैयार रहें डॉक्टर चक्रेश जी पहाड़िया बड़वानी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, आज के युग में धार्मिक क्रियाएं करने वाले तो बहुत है, लेकिन इसमें सच्चे धर्मात्मा की पहचान क्या है गुरुदेव? देखिए, धार्मिक क्रिया करने वाला धर्मात्मा नहीं है ऐसा मत सोचना। जो धर्मात्मा होता धार्मिक क्रियाएं करता है, पर जो धार्मिक क्रियाएं करे वो धर्मात्मा हो ये जरूरी नहीं। मैं धार्मिक और धर्मात्मा की एक पहचान बता देता हूँ। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वो है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। क्या बोला? जो धर्म की क्रिया करे वो धार्मिक, और जो धर्म को आत्मा में बसा ले वो धर्मात्मा। धार्मिक का धर्म केवल मंदिर मूर्ति तक सीमित रहेगा, और धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होगा। अब हम देख ले कौन कहाँ है। नमस्ते। हाँ। डॉक्टर चक्रेश जी पहाड़िया बड़वानी से ही, और तैयार रहें अंतिम जी लेक्चरर अंजड़ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी आपके सामने कोई शंका तो नहीं है। मैं आपके सामने आपके आशीर्वाद के कारण और ये शंका समाधान कार्यक्रम के कारण मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। महाराज श्री, मैं प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हूँ, और कुछ सालों पहले तक कुछ बहाने बनाया करता था नियम लेने के लिए। रात्रि भोजन करता था, हमेशा बहाने यही रहते थे कि रात में काम करना पड़ता है, प्रोफेशन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। तो कुछ शंका समाधान कार्यक्रम हमेशा मम्मी शाम को घर पे देखती थी। एक समय का संयोग था, मैं घर पे गया, खाना खा रहा था, और आप एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था रात्रि भोजन के बारे में। आप उसे समझा रहे थे, मुझे कुछ ऐसा लगा कि आप शायद मुझे ही बोल रहे हैं। उस दिन मैंने थाली को साइड में रखा, मैंने कहा कि आज नहीं खाना खाते। फिर 5-7 दिन हुए, 8 दिन हुए, फिर दूसरी बार वही आप सामने प्रवचन शंका समाधान कार्यक्रम में थे। एक दूसरे बच्चे ने सवाल पूछा, और वही रात्रि भोजन के बारे में आप फिर समझा रहे थे, और मैं खाना खा रहा था। फिर मुझे बुरा लगा, मैं क्या शायद मुझे ही बोल रहे हैं। फिर तीसरे दिन का फिर संयोग हुआ, करीब 10-12 दिन थे, और आपने एक उदाहरण दिया था अक्षय कुमार फिल्मी एक्टर जो हैं उनके बारे में भी। फिर आप लोगों को समझा रहे थे, और मुझे लग रहा था मुझे ही समझा रहे हैं।
तो महाराज जी उस दिन से मैंने नियम लिया कि जब भी, अब रात्रि भोजन का तो नियम नहीं है, मेरा नियम ये था कि शंका समाधान कार्यक्रम के पहले खाना खा लूंगा, उसके बाद खाना नहीं खाऊंगा। ये आपके आशीर्वाद के कारण ही है। नमोस्तु महाराज जी। सवाल है, तुम्हारी मम्मी यही है? अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये भावनाएं हैं और ये परिवर्तन में आप लोगों को एक बात कहूंगा, तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन शंका समाधान के कारण नहीं आया। तुम्हारे अंदर ये जो कुछ भी परिवर्तन आया केवल इस वजह से आया कि तुमने ये सोचा कि महाराज मुझे बोल रहे हैं। आप सबको ये सलाह दूंगा, कभी भी प्रवचन सुनो या गुरुओं के वचन सुनो, उसे प्रवचन मानकर कभी मत सुनना या एक कार्यक्रम के रूप में उसे कभी मत देखना। इस मानसिकता के साथ सुनना कि हाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ मेरे और मेरे लिए बोला जा रहा है, जीवन में अंतर है। हाँ पूछिए, आइए पूछ लीजिए। महाराज जी प्रश्न था, महाराज जी माता पिता अपने बच्चों के धार्मिक नाम रखते हैं और फिर कई बार उनके द्वारा या किसी और के द्वारा उन नामों के साथ अपशब्द जैसे गधा लगा दिया, पागल लगा दिया जाता है, तो इसका क्या दोष है और क्या इसके लिए करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के विधानानुसार तो हमें भगवान के नाम से जुड़े नाम रखना चाहिए। आदि पुराण में तो ऐसा आया है नामकरण संस्कार के विषय में कि भगवान के 1008 नामों को आप एक मटकी में डाल दीजिए और उसमें से बच्चे से एक पर्ची निकाल लीजिए, वो उसके भाग्य का नाम हो गया, उस पर आधारित नाम बना दीजिए। तो इसका तात्पर्य है कि हमारे अरहंत भगवंत और तीर्थंकरों के नाम से नाम रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने जो उसका दूसरा पक्ष रखा है वो विचारणीय है। और मैं ये कहूँगा कि जो ऐसा नामकरण करते हैं उनके घर में भी अच्छे संस्कार होने चाहिए। कम से कम अपने बच्चों से थोड़ी तमीज से बोले, इस तरह की भाषा का प्रयोग ही न करे तो समस्या हल हो जाएंगे। ऐसे घर में संस्कार गूंजेंगे। और यदि आपके मन में इस बात का थोड़ा सा ख्याल हो कि मेरे बेटे का नाम अरहंत है, मेरे बेटे का नाम महावीर है, मेरे बेटे का नाम ऋषभ है, तो मैं ऋषभ अगर बोल रहा हूं तो मेरे सपने में भी या किसी कल्पना में भी ऋषभ की बात आते ही वो श्रद्धा जुड़नी चाहिए। तो कभी आप शब्द मन में नहीं निकलेगा, मुख से नहीं निकलेगा और आप बच जाएंगे। घर में संस्कारों की अनुगूंज होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप धार्मिक नाम मत रखिए, मैं आपसे कहूंगा धार्मिक नाम रखिए, पर जैसे नाम धार्मिक रखा है काम भी धार्मिक कीजिए ताकि घर में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण। आइए से अंतिम जैन लेक्चर अंजड़ से और तैयार रहें ममता जी सेठी बड़वानी से। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। एक नवयुवती बस में बैठी हुई सफर कर रही थी। अगले स्टॉप पर एक वृद्ध महिला जो थोड़ी चिड़चिड़ी थी वो चढ़ी और उसके साथ में कई सामान था। उसने वो सामान उस युवती की सीट पर रख दिया और खुद भी पसर के बैठ गई, यानी कि उस युवती को थोड़ी सी तकलीफ में उसको डाल दिया बैठाने में। थोड़ी देर बाद एक अन्य युवती ने उस युवती को बोला कि तू इस अम्मा को कुछ बोलती क्यों नहीं है, तो तकलीफ में है। तो युवती ने जवाब दिया कि थोड़ी देर का सफर है, मेरा स्टॉप आने वाला है, मैं उतर जाऊंगी। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस अम्मा से क्यों बहस करूं, क्यों बिना बात के मतलब उससे मैं बहस करूं। तो मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि संसार में हम सबको पता है कि हमारा स्टॉप कहीं न कहीं आने वाला है और हम सबको उतरना ही है, तो फिर हम क्यों एक दूसरे की बातों में टांग अड़ाते हैं, एक दूसरे की एक दूसरे ईर्ष्या करते हैं या हम उसे व्यर्थ बहसबाजी करते हैं। ये मेरा प्रश्न है। इतनी सी बात समझ ले तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आपके मन में ये बात बैठ जाए थोड़ी देर की बात है तो आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, और जिसके अंदर धैर्य होता है उसके हृदय में क्षमता आती है, फिर वो जीवन में कभी विचलित नहीं होता। तो जब भी कभी ऐसा हो, थोड़ी देर की बात है, काश उस युवती की तरह आज घर की हर बहुएं ये सोचने लगे कि सासू का व्यवहार थोड़ा खराब हो, चिड़चिड़ा हो, बुढ़ापे का असर हो, तो सोचे थोड़ी देर की बात है, मेरा नहीं तो उसका स्टॉप तो आ ही जाएगा, निभा लेना है। थोड़े देर की बात है, कितने दिन की बात है, हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और यदि लोग इसे आत्मसात करें तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। बस मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, जब भी हमारे सामने कोई प्रतिकूलता आए
तो सोचो थोड़ी देर की बात है। ये सूत्र रखना, जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति, प्रसंग, समस्या आए, सोचना थोड़ी देर की बात है। और जब भी मन हताश होने लगे, सोचो एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये 2 मंत्र लो, जीवन में कभी अशांति नहीं होगी। नमस्ते महाराज। आइए ममता जी सेठ उपस्थित हो और तैयार हैं निधि ऋषभ जोशी बड़वानी से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न मेरी माताश्री का है। उनका ये पूछना है, जब एक पिता अपने छोटे से पुत्र का हाथ थामे उसे चलना सिखाता है तो वो हमें बहुत ही प्रेम भरा भाव, वात्सल्य भरा भाव और खुशी का भाव प्रकट होता है। पर वही पुत्र अगर बड़ा होकर अपने लाचार बुजुर्ग पिता का हाथ थामे चलता है तो हमें दया, करुणा और एक लाचारी का भाव प्रकट होता है। ऐसा क्यों महाराज? नहीं, थोड़ी समझने में अंतर। अगर पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके चलता है तो इस समय पिता का कर्तव्य और ममत्व दोनों साथ दिखता है, सेवा भाव भी कर्तव्य और ममत्व दिखता है। लेकिन पुत्र जब अपने पिता का हाथ पकड़ करके बुढ़ापे में चलता है तो वहां उसका कर्तव्य दिखता है, लाचारी नहीं है। ये तो कर्तव्य है। और हर संतान को ये चाहिए कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे चलना सिखाया है, मुझे खड़ा होना सिखाया है, तो बुढ़ापे में मैं अपने पिता की लाठी बनूं, उसे सहारा दूं, उसको कभी बेसहारा न छोड़ूं। ये सोच होनी चाहिए। वहां अगर लाचारी और बेबसी दिख रही है तो इसका मतलब कहीं गलत है। संतान तो वह है कि अपने पिता को सिर पर बिठा ले, हाथ पकड़ना तो दूर की बात है। और वो लाचार हो तभी हम उनका हाथ थामे, ये भी बड़ी स्थूल बात है। अरे हमें तो सारी जिंदगी उनके चरण पकड़ करके चलना है और हर पल उनको अपने पलकों पर बिठाए रखने का भाव रखना है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। हम श्रवण कुमार के उस प्रसंग को याद करें जिसने अपने पिता को कांवड़ पर बिठा करके यात्रा कराई, माता पिता को। ये न तो श्रवण कुमार की लाचारी थी, न उनके माता पिता की कोई बेबसी थी, उनने कोई दबाव नहीं डाला था। ये माँ बाप के प्रति श्रवण कुमार की उत्पन्न होने वाली श्रद्धा थी कि मैं आज सक्षम हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया है, समर्थ तन दिया, मैं यदि उनको चारों धाम की यात्रा कराता हूँ तो मेरा जीवन भी धन्य होता है। संतान तो इस धरा पर अनेक हुए, पर आज पितृभक्त, मातृ पितृभक्ति के लिए अगर याद किया जाता है तो श्रवण कुमार के ही कारण किया जाता है। क्यों? लाचारी के कारण या श्रद्धा के कारण। बस इसे श्रद्धा समझो, कर्तव्य समझो, सेवा के प्रति समर्पित रहो। आइए निधि ऋषभ जोशी बड़वानी से तैयार रहें श्रीमती बबीता काला जी बड़वानी से ही। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, आजकल हर कोई ये बोलता है कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। आजकल हर कोई यह बोलता है कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, क्या बहू का पद सम्माननीय नहीं है? कृपया समाधान कीजिए। आखिर हर लड़की बेटी ही बनना चाहती है, बहू नहीं, ऐसा क्यों? मैं तो एक बार मुझसे किसी ने कहा कि बहू को बेटी बनाओ, बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूल के मत बनाना। बोले क्यों? बोले तुम अपनी बेटी से अपने बेटे की शादी करोगे क्या? बहू बेटी बन जाएगी तो शादी कैसे करोगे? तो तुम दादी नहीं बन पाओगी। बोलो, बहू को बेटी बना लोगे तो दादी बन पाओगे क्या? तो क्या करो, बहू को बेटी की भांति सम्मान दो और बहू को बहू ही रहने दो, क्योंकि घर की शोभा बहू से, बेटी से नहीं। बेटी तो पर घर की शोभा है। हर सासू को ये सोचना चाहिए, अगर आखिरी समय में पानी पिलाना होगा तो ये घर में बैठी बहू काम में आएगी, दूर बैठी बेटी नहीं। इसलिए घर की शोभा बहू से, बेटी से नहीं। बहू को बेटी से कम मत आंको, बहू और बेटी में भेद मत करो। बहू को बहू की तरह स्वीकार करो और उसे वो गौरव दो, उसे वो सम्मान दो, उसे वो प्रतिष्ठा दो, उसे वो स्थान दो जिसकी वो हकदार है, ताकि वो घर को अच्छे से संभाल सके। ये व्यवस्था होनी चाहिए। बबीता जी काला उपस्थित बड़वानी से, जल्दी बोलिए। दीजिए अगला नाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति और प्रेम में एक दूसरे
दूसरे के समानार्थी है, ये पूरक है। और यदि मतलब अगर जैसे मीराबाई अपने भक्ति में प्रसिद्ध हुई कृष्ण के प्रति, और वहीं पे जब राधा का प्रेम था, भक्ति नहीं थी, तो उन दोनों में क्या अंतर है महाराज? देखिए, भक्ति में प्रेम है, प्रेम में भक्ति हो, ये कोई जरूरी नहीं। भक्ति एक रागात्मक झुकाव है, बिना लगाव के भक्ति नहीं होती। जिसके प्रति हमारे हृदय में भक्ति होती है, अनुराग होता है, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। लेकिन प्रेम तो हमारा किसी के प्रति भी हो सकता है। प्रेम में भाव विशुद्धि जरूरी नहीं है। मीरा के हृदय में सात्विक प्रेम था, वो एक भक्ति का ही निखरावा रूप था। राधा के हृदय में भी प्रेम था, वो एक अलग तरह का प्रेम था। तो दोनों को थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भक्ति में प्रेम है, प्रेम में भक्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।